दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। दौसा में राहुल गांधी गो बैक लिखने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 3 युवक गिरफ्तार। अलवर में चाइल्ड पॉर्न वीडियो को वायरल करने वाला अपराधी गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर किया गिरफ्तार। जालोरी गेट क्षेत्र में तेज गति से आया नगर निगम का डंपर ने तोड़ी दीवार, कार हुई क्षतिग्रस्त। और खबरें विस्तार से। दौसा शहर में मंगलवार को जगह जगह लिखे गए राहुल गांधी गो बैक स्लोगन के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तीनों युवक भीम आर्मी के पदाधिकारी है। प्रशांत बेरवा भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव है। नरेश मीरवाल और उमेद बेरवा भी भीम आर्मी के पदाधिकारी है। फिलहाल तीनों युवक पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस इससे पूछताछ कर पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन स्लोगन लिखने में और कौन कौन लोग उनके साथ थे। पुलिस इसका भी सच जानने का प्रयास कर रही है कि शहर में राहुल गांधी गो बैक लिखे गए स्लोगन में पश्चिमी राजस्थान से जुड़े कार्तिक भील, इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल और ओम प्रकाश रेगर को न्याय मिले, इसकी गुहार लगाई। स्लोगन में मांग की गई कि राहुल गांधी दौसा जिले में प्रवेश करे तो उनकी निगाहें इन स्लोगन पर पड़े। इसमें ये स्लोगन शहर की मुख्य सड़कों पर और दीवारों पर लिखे गए। स्लोगन पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी यानी कि एएसपी भी लिखा हुआ है। शहर में जैसे ही राहुल गांधी गो बैक के स्लोगन लिखे तो पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। अलवर शहर के सदर थाना अंतर्गत स्थानीय तुलेड़ा गांव में एक महिला की मौत के चलते तीये पर हो रहे भोज के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर गांव के करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों पर लाठी फरसी से हमला कर दिया, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय लाया गया। जहां घायलों के अनुसार तुलेड़ा में एक महिला की मौत के बाद तीये की भोज के दौरान गाँव के सुभान और सुलेमान सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों ने केवल इसलिए हमला कर दिया कि भोजन खिलाने वाले व्यक्ति से पुरानी जमीनी विवाद के चलते रंजिश थी। जैसे ही व्यक्ति भोजन खिलाने लगा तो उसका हाथ पकड़कर यह कहकर कि तुम्हारे हाथ से खाना खाएंगे क्या, और कुछ ही देर में लाठी फरसे लेकर हमला बोल दिया। क्या बात को लेकर झगड़ा हुआ? भाई हमारे पड़ोस में एक रसीदा भाभी थी, उसका तीजा था आज, तो वो लोग उनको खाना खिला रहे थे तो मैं बाहर खड़ा हुआ था। ये जो सुबान उस्मान इनका जो परिवार है वो लड़के आपस में खाना खिला रहे थे, पता नहीं किस बात पे मेरे जो एक परिवार का भतीजा उस पे तू मैं वो एकदम बाहर भागा। उसके पीछे सुबान और उसका लड़का उसको मारने लगे। मुझे मालूम भी नहीं था, मैं बीच बचाव कर रहा था। बीच बचाव करते करते वो सुबान बोला करे कि थोड़े तो ले आओ सब लाठी, तो वो सब लोग लाठी लाने लगे। मेरा परिवार था नहीं तो मैं बीच बचाव ही कर रहा था, तो मेरा बड़ा भाई वो एक डंडा लेकर आया इनको मारने के लिए। तो मैं जैसे ही घर में गया तो उसका दोनों हाथ तोड़ दिए। फिर जब मैं गया लाठी लेकर तो मेरे खड़ी फरसी मार दी। तो और झगड़ा था दूसरों का, हमारा कोई लेना देना। लेकिन सच्चाई तो एक, हमें अभी 15 तारीख को ज़मीन की पैमाइश करवानी थी, वो लोग हमेशा हमें दबाते आ रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि 15 तारीख को नहीं कराएगा, इसका हाथ पैर तोड़ दिया। तो मेन कारण इनका ये था टारगेट। पुराना तो जमीन 54 साल से विवाद चल रहा है। बाकी केस में हम अलवर से 2 कोर्ट से जीत चुके हैं, हाई कोर्ट से भी जीत चुके हैं। अब हम गरीब आदमी थे, ना हमारे पास पैसा है ना लट है। कितनी जमीन है? 18 बीघा पे केस है, आधे का फैसला है। और जो मेरी पैमाइश होगी वो तो मैंने खुद ने खरीदी है, उसमें इन लोगों ने 500 फुट जगह दबा रखी है। क्या नाम है इनके आरोपी? आरोपी इनका नाम है सुबान, सलेमान, फरमान, इमरान, इरफान, गुफरान और हसन मोहम्मद। और हसन मोहम्मद का बाप का नाम तो है सुबान और बाकी आरोपियों का नाम है उस्मान। है जी? हाँ, वो हम पुलिस जब आ चुकी थी तो हम ज़्यादा घायल थे तो हम हॉस्पिटल आ गए थे। मैंने खुद भूपेंद्र ब्रह्म प्रकाश जी हमारे एएसआई हैं, वो आ चुके थे, तो वो बोला आप शांति करो, हम सब देख लेंगे। तो मैंने कहा सर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कि ठीक है तुम इतने इंजेक्शन लगाओ फिर रिपोर्ट हो जाएगी बाद में।
मेरा नाम हाजी मुन्ना खान, खानजादा मोहल्ला तूलेड़ा का रहने वाला। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मटेरियल अपलोड करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी जहीर अब्बास ने बताया कि आरोपी रूपबास निवासी लव कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी लव कुमार को आईटी एक्ट की धाराओं में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कंटेंट को इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के जुर्म में गिरफ्तार किया, जिस पर मामला दर्ज किया और उसके बाद अरावली विहार थाना पुलिस ने एक टीम का गठन किया। टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी लव कुमार निवासी रूपवास को इंस्टाग्राम आईडी पर चाइल्ड पॉर्न वीडियो को वायरल करने का अपराध किया, जिसमें उसको गिरफ्तार किया। लव कुमार को गिरफ्तार किया है। भाई हमारे पड़ोस में एक रसीदा भाभी थी, उसका तीजा था आज, तो वो लोग उनको खाना खिला रहे थे, तो मैं बाहर खड़ा हुआ था। ये जो सुबान उस्मान इनका जो परिवार है, वो लड़के आपस में खाना खिला रहे थे, पता नहीं किस बात पे मेरे। जोधपुर के जालोरी गेट से खबर, जहां आज मंगलवार शाम नगर निगम का तेज गति से आया डंपर दीवार में जा घुसा, जिससे दीवार टूट गई और दीवार एक कार पर गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई तो डंपर चालक डंपर को भगा ले गया। कार मालिक ने सरदारपुरा थाने में रिपोर्ट दी। जोधपुरा सरदारपुरा थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। भवानी मंडी से खबर, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करावन में बच्चों को एक सप्ताह से पोषाहार न मिलने का मामला सामने आया। मंगलवार को जब ग्रामीण विद्यालयों में पोषाहार बनने के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, तो वहां पोषाहार प्रभारी अध्यापक भी मेडिकल अवकाश पर होना पाया गया। मौजूद विद्यार्थियों ने बताया कि एक सप्ताह से विद्यार्थियों को पोषाहार नहीं मिला। इधर विद्यालय में प्राचार्य भी किसी राजकीय कार्य से बाहर होने के कारण नहीं मिल सके। दूरभाष पर उन्होंने जानकारी दी कि पोषाहार प्रभारी अध्यापक मेडिकल अवकाश पर है, जबकि पोषाहार बनाने वाली महिला की अनुपस्थिति में पोषाहार नहीं बन पा रहा। खबर श्री डूंगरगढ़ से, जहां पिछले 10 दिनों से लगातार जारी भाजपा की जन आक्रोश यात्रा आज अंतिम श्री डूंगरगढ़ विधानसभा के गांव लालासर साफरी से बनिया, कुकनिया, बेरासर, सिंधु, मोरखना, कितारसर, सोवा सहित अनेक गांवों में पहुंची, जहां पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जन आक्रोश और भाजपा के स्वागत के साथ संपन्न हुई। बीकानेर देहात जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में अंतिम दिन सभी ने रथ के दोनों सारथी का माला पहनाकर भाजपा के जयकारे के साथ आभार प्रकट किया। जोधपुर के सुराना गांव में मंगलवार सुबह एक युवक पर 3 बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। घायल हालात में युवक को जालोर के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के बाद जोधपुर के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार सुराना निवासी मोटाराम मेघवाल अपने घर से सुराना गांव की तरफ जा रहा था। इस दौरान 3 बदमाश रास्ते में आए व धारदार हथियार से मोटाराम पर हमला कर दिया। हमले में मोटाराम के सर, पैर व कंधे पर गंभीर चोट आई है। सूचना सायला पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए घायल को अस्पताल में पहुंचाया। वहीं पीड़ित की रिपोर्ट पर सुराना निवासी डूंगर सिंह पुत्र सुजान सिंह व जालम सिंह पुत्र विजय सिंह राजपूत समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। क्या इस बात को लेकर झगड़ा हुआ? पूरा मामला क्या है? भाई हमारे पड़ोस में एक रसीदा भाभी थी, उसका तीजा था आज, तो वो लोग उनको खाना खिला रहे थे, तो मैं बाहर खड़ा हुआ था। ये जो सुबान उस्मान इनका जो परिवार है, वो लड़के आपस में खाना खिला रहे थे, पता नहीं किस बात पे मेरे जो एक परिवार का भतीजा उस पे तो मैं वो एकदम बाहर भागा। उसके पीछे सुबान और उसका लड़का उसको मारने लगे। मुझे मालूम भी नहीं था, मैं बीच बचाव कर रहा था। बीच बचाव करते करते वो सुबान बोला करे कि छोरे तो ले आओ सब लाठी, तो वो सब लोग लाठी लाने लगे। मेरा परिवार था नहीं, तो मैं बीच बचाव ही कर रहा था, तो मेरा बड़ा भाई वो एक डंडा लेके आया इनको मारने के लिए। तो मैं जैसे ही घर में गया तो उसका दोनों हाथ तोड़ दिए। फिर जब मैं गया लाठी लेकर, तो मेरे खड़ी फारसी मार दी। नहीं, मैं थोड़ा तो, और झगड़ा था दूसरों का, हमारा कोई लेना देना। लेकिन सच्चाई तो है कि हमें अभी 15 तारीख को जमीन की पैमाइश करवानी थी, वो लोग हमेशा हमें दबाते आ रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि 15 तारीख को नहीं कराएगा, इसका हाथ पैर तोड़ दिया। मेन कारण इनका ये था टारगेट। पुराना तो जमीन 54 साल से विवाद चल रहा है। बाकी केस में हम अलवर से 2 कोर्ट से जीत चुके हैं, हाई कोर्ट से भी जीत चुके हैं। अब हम खबर श्री विजयनगर से, जहां कस्बे के भगवती गैस एजेंसी के कार्यालय में मंगलवार को गैस एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा गत दिनों जोधपुर के शेरगढ़ में हुई घटना के बाद सुरक्षा से संबंधित जानकारी लोगों को बताई।
इस अवसर पर उपभोक्ताओं को गैस संचालन में लापरवाही की वजह से गैस सिलेंडर से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने व अपने परिवार को सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी भी दी। मध्य प्रदेश से खबर, जहां मंगलवार को केंद्रीय विद्यालय चंदेरी में रूट्स टू रूट्स के तत्वाधान में भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर प्रियवंदा तिवारी द्वारा प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर भट्ट द्वारा भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर प्रियवंदा तिवारी व उनके सहयोगी साथी ओम प्रकाश पाठक की पुष्प गुच्छ देकर विद्यालय की छात्राओं द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया। तत्पश्चात विद्यालय प्राचार्य देवेंद्र कुमार अग्रवाल व भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर प्रियवंदा द्वारा माता सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। जोधपुर शहर के माता का थाना इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग और एक स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। स्कॉर्पियो को एक बोलेरो और एक डंपर की मदद से तोड़ा गया। इसका वीडियो दिल दहला देने वाला है। एक युवक के साथ जमकर मारपीट भी की। घटना जोधपुर के माता का थाना इलाके की है, जहां अचानक सुबह एक स्कॉर्पियो पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पहले बोलेरो की मदद से स्कॉर्पियो को टक्कर मारी गई और फिर डंपर की मदद से स्कॉर्पियो को पूरी तरह तोड़ा गया। जब युवक स्कॉर्पियो से उतरकर भागने लगा तो लोगों ने पीछा कर उसके साथ मारपीट भी की। जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते, हमलावर वहां से भाग चुके थे। घायल युवक को भी अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और माता का थाने से पुलिस भी मौके पर पहुंची। अच्छा मैम, क्या घटना हुई थी और अब किस तरह लोगों को जो है संतुष्ट किया गया? माता के थान चौराहे पर यहाँ पर आज सुबह डंपर और स्कॉर्पियो की आपस में डंपर ने स्कॉर्पियो को चोट पहुँचाते हुए और फिर उसमें जो थे लोग उनके ऊपर फायरिंग भी की है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। उसके पैर में चोट लगी है, गोली लगी है। वो अभी अस्पताल में भर्ती है। इससे को देखकर सभी जो इधर आसपास स्थानीय लोग हैं उन्होंने रास्ता जाम किया था, किंतु समझाइश के बाद अब उन्होंने रास्ता खोल दिया है। जो भी आरोपी हैं, ये दो पक्षों की आपस की जो रंजिश है वो सामने अभी उभर कर आई है और जो आरोपी हैं उनको शाम तक जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जितनी भी अगर जो उनकी स्थानीय लोगों की जितनी भी डिमांड्स थी उन पर ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति को चोट भी आई है हॉस्पिटल? हाँ, एक व्यक्ति को चोट आई है जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो वैसे क्या घटना हुई थी और उसके बाद आप लोगों ने रोष व्यक्त किया था? सुबह 9 बजे पहले डंपर आया था बजरी का भरकर, उसके साथ बोलेरो और स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी। आपस में झगड़ा हुआ था। डंपर वाले ने बोलेरो टक्कर मारनी शुरू कर दी उस आपसी रंजिश के कारण। फिर यहाँ फायरिंग शुरू कर दी। तब स्थानीय लोगों में रोष हुआ, क्योंकि इससे 10 दिन पहले यही बजरी माफिया और झगड़ा कर चुके थे। बजरी माफिया के बिना नंबर की गाड़ियां सुबह 4 बजे से डंपर के आगे आगे चलती है और पीछे पीछे डंपर चलते हैं। पुलिस प्रशासन के सामने से होकर निकलती है सारी गाड़ियां। कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए जनता में पूर्ण रोष कि भाई रात को 11 बजे से शाम सुबह 5 बजे तक यहाँ नो एंट्री कर दी जाए और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यदि नहीं गिरफ्तार करोगे तो कल सुबह यहाँ वापस इसी तरह से रोड जाम कर दी जाएगी। उसमें महापौर मैडम, स्थानीय पार्षद भैरू सिंह जी और सब स्थानीय लोग रोड जाम कर देंगे। भैरू सिंह परियार, वार्ड नंबर 71 पार्षद। ओसिया से खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन में पूरे प्रदेश में चल रही जन आक्रोश यात्रा के तहत ओसिया विधानसभा क्षेत्र की यात्रा के तहत क्षेत्र के नवेरा गांव में किसान चौपाल का आयोजन हुआ। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा जिला महामंत्री डॉक्टर KR डबुकिया ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी के कारण आक्रोशित है, जिसका बदला आने वाले चुनावों में लिया जाएगा। राजस्थान के किसानों के साथ जो कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन कर्ज माफी नहीं करने के कारण किसान वर्ग राज्य सरकार के विरुद्ध आक्रोश में है। प्रत्येक वर्ग के साथ सरकार ने धोखा किया, जिसके कारण आमजन में निराशा है और आने वाले चुनावों का जनता इंतजार कर रही है। सिवाना से खबर, जहां मानव सेवा संस्था की ओर से पुलिस थाना परिसर में मंगलवार को पुलिस सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 20 पुलिस कर्मियों को साफा दुपट्टा पहनाकर प्रतीक चिन्ह व बैग प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए SI गंगाराम ने कहा कि पुलिस निरंतर समाज की सेवा में तत्पर रहती है।
जो भी समस्याएं सामने आती है उसका निवारण करने का पूरा प्रयास करती है। त्योहारों को अपने घर ना जाकर परिवार का त्याग कर समाज की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर से खबर, जहां गांव बाजरली में पिछले एक सप्ताह से गांव की आबादी का ट्रांसफार्मर फूंका हुआ है। ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीणा मुंडला के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मंगलवार को बिजली कंपनी बड़ौदा के ऑफिस पर तालाबंदी कर धरना देकर प्रदर्शन किया। ट्रांसफार्मर बदलकर गांव की विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। राधेश्याम मीणा मुंडला ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से गांव की आबादी का ट्रांसफार्मर खराब है, जिसके कारण पूरा गांव अंधेरे में है। ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। बिजली कंपनी के अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद अभी भी खराब ट्रांसफर बदला नहीं गया है। बड़ौदा क्षेत्र के बाजरली गांव में पिछले एक सप्ताह से डीटीआर ट्रांसफार्मर फूका हुआ पड़ा है, जिस कारण पूरा गांव अंधेरे में है। वो गांव में पीने के पानी की बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कंपनी के अधिकारियों को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी गांव की आबादी का ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया है, बिजली व्यवस्था बहाल नहीं की गई है। इसलिए आज बाजरली गांव के ग्रामीणों के साथ, युवा साथियों के साथ मजबूरी में बिजली कंपनी के ऑफिस पर ताला जड़कर यहाँ धरना देना पड़ रहा है और हम मांग कर रहे हैं बाजरली गांव के ट्रांसफार्मर को बदला जाए, नहीं तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे, व्यापक करेंगे। बिजली कंपनी महाप्रबंधक के कार्यालय पर श्योपुर में भी हम ताला जड़ेंगे और उसका घेराव करेंगे, धरना अनिश्चितकालीन करेंगे। और साथ ही साथ हम मांग करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी फूके हुए ट्रांसफार्मर है उनको तत्काल बदला जाए और ग्रामीण क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को बहाल किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन को आने वाले समय में उग्र करेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी